तो मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मेरा नाम है अर्जुन सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माई माइंड माई एक्सपीरियंस में। और आज बात करेंगे मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की। जी हाँ, मोदी जी पिछले 7 से 8 सालों से सरकार चला रहे हैं और क्या उन्होंने देश को दिया है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, मोदी जी ने देश को एक नई ताकत दी है। देश के युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, स्टूडेंट्स से लेकर के साइंटिस्ट तक सबको मोटिवेट किया है। हर जगह जा करके, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, मन की बात के माध्यम से हो, या अन्य जगहों पर जा जा करके लोगों को मोटिवेट किया है। एक नई ताकत दी है, उनको एक विचार शक्ति दी है, उनको खुद के काम करने के लिए, खुद के स्टार्टअप खड़े करने के लिए, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए। जी हाँ, उन्होंने इंकरेज किया है पूरे देश को। और इसी के साथ उन्होंने देश को अच्छे से संभाला भी है। बहुत सारी, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो या फिर धारा 370 हो, 35A हो, और बहुत सारे, कोरोना में उन्होंने देश को अच्छे से संभाला है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। उसके बाद भी बहुत सारे जो हैं, चाहे वो ई श्रम कार्ड हो, ABY की सुविधा हो, बहुत सारी सुविधाओं के साथ में आयुष्मान कार्ड दिया है। जी हाँ, जिससे लोगों को फ्री में ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। फ्री में उन्होंने जो है राशन की व्यवस्था की कोरोना पीरियड में। जी हाँ, इसी के साथ में मैं बात करूंगा। मैंने पिछली बार अपनी डायरी का जो जिक्र किया था उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट के जो है उसको सस्ता करने के लिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। जी हाँ, लेकिन अभी मैं ट्रेवल कर रहा था रुड़की से हरिद्वार के लिए कुछ दिन पहले ही। ये मेरे पास एक टिकट है, इसकी जो प्राइस है टिकट का, देख लीजिए, 71 रुपये है। जी हाँ, और यही टिकट मैं आपको बता दूं, जून 2022 में 55 रुपये की टिकट थी। जी हाँ, 55 रुपये की टिकट थी जून 2022 में, और 5 महीने के बाद इसकी वैल्यू हो गई है 71 रुपये। यूपी और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही बसों में ये वैल्यू है टिकट की। और रुड़की से देहरादून की टिकट थी 8 से 10 महीने पहले 65 रुपये, सॉरी 105 रुपये, और आज इसकी वैल्यू है 115 रुपये। जी हाँ, टिकट का प्राइस हो गया है 115 रुपये। और मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने डायरी में सस्ता, इजी और अच्छा करने की बात की थी, लेकिन मैं मोदी गवर्नमेंट से ये जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर हमारे देश को ले जाना चाह रहे हैं। हमारा देश कहाँ स्टैंड करेगा जब आम आदमी को इतना भाड़ा देना पड़ेगा, इतना किराया वहन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि आप 3 आदमी हैं और आपको रुड़की से हरिद्वार आना जाना हो, तो आपका ये रुड़की से आना जाना हरिद्वार हो जाएगा 426 रुपये में। जी हाँ, अगर आप यही ट्रेवल बाइक से करते हैं, टू व्हीलर से करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लगभग 100 से 150 रुपये में। जी हाँ, या तो आप अपना बाइक खरीदें, उसमें पेट्रोल डालें, अपने अपने व्हीकल से जाएं, तो आपको सस्ता पड़ेगा। और नहीं तो आप ये गवर्नमेंट की जो बसें हैं उसमें ये टिकट है 71 रुपये का। और इससे पहले मैं 7 से 8 महीने पहले मैं एक गाड़ी जा रही थी शिमला से हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश की। उसमें 55 रुपये का टिकट था, AC बस थी वो, और मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली थी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपने हिमाचल प्रदेश की गाड़ियां हैं वो सस्ती हैं, हरियाणा की हैं वो सस्ती हैं, टिकट प्राइस भी चेंज हैं। जी हाँ, लेकिन आपकी बसों में इतना महंगा है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब आपने फ्री में इतनी सारी चीजें बांट रहे हैं, फ्री की आपने इतनी सारी पॉलिसी आपने जनरेट कर रखी है, फ्री में लोगों को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, तो आप एक तरफ लोगों को फ्री में चीजें बांट रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों का जूस निकाल रहे हैं, उनका तेल निकाल रहे हैं। इतनी महंगाई आपने की हुई है। और साथ ही मैं ये भी कहूँगा, जब आप देश को संभाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो महंगाई का, जो सारी चीज़ों की जो जड़ है, जो फसाद है,
सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है, वो है पॉपुलेशन, यानी कि भारी जनसंख्या जो हमारे देश की है, उस पे आपने काम नहीं कर रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आपने अभी तक कोई नियम कानून नहीं बनाया है। जी हाँ, और साथ में मैं अपनी एक छोटी सी और बात बताऊंगा। हाँ, मैं बसों से ट्रेवल करता रहता हूँ। एक बार मैं जा रहा था रुड़की से देहरादून, एक लड़का मेरे बराबर में बैठा हुआ था, उसके पास पैसे नहीं थे और वो किसी तरह कंडक्टर से इंसिस्ट कर रहा था कि वो गूगल पे, फोन पे, इस तरह से पेटीएम में मेरे से पैसे ले ले। लेकिन हमारे देश में इस तरह की सुविधा नहीं है। आपने नोटबंदी की थी, नोटबंदी से लेकर के आज तक आपने इन जो ट्रांसपोर्ट हैं अलग अलग स्टेट के, चाहे वो यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब हो, आपने कितने ऐसे स्टेट के ट्रांसपोर्ट हैं जो आपने ऑनलाइन किए हो या उनमें सुविधा दी हो कि वहां पे ऑनलाइन पेमेंट लोग कर सकें। ऐसा ही मेरे साथ भी एक बार हुआ। मुझे सुबह सुबह जाना था हल्द्वानी और मैं बस में बैठ गया, मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। मजबूरन बस मुझे 5 बजे बस से उतरना पड़ा, दूसरी बस में जाना पड़ा। अगर ये सुविधा आपकी बसों में हो जाए तो कितना अच्छा हो। खाली मन की बात करने से, कह देने से, स्टार्टअप कह देने से, और बहुत सारे जो आप बोलते हैं कि नोटबंदी करने के बाद से कि काला धन और ये इस तरह की बात आपने की है, और साथ ही बोलते हैं कि भ्रष्टाचार कम होगा ऑनलाइन होने से। लेकिन मुझे यार जनता को ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके नोटबंदी के बाद भी भ्रष्टाचार पे कुछ प्रभाव पड़ा है। जी हाँ, सबसे पहले आप इन चीज़ों पे ध्यान दें। अगर आपको भ्रष्टाचार भी कम करना है और अच्छा भी करना है देश को, तो आप इन चीज़ों को ऑनलाइन भी करें, सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएं और इसको साथ में सस्ता भी करें। ये 2 रुपये पर किलोमीटर से भी ज़्यादा का एवरेज है एक आम आदमी के लिए। जी हाँ, ये थे मेरे विचार, और मैं अगली वीडियो में बात करूंगा उत्तराखंड परिवहन निगम की, जो पिछले 18 सालों से घाटे में चल रहा है 520 करोड़ रुपए के। जी हाँ, चलिए जी, आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।